हेलो फ्रेंड्स, अमर लचकार एक बार फिर आपके साथ। एंड अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी पढ़ाई, जो कि बीच में छूट गई थी। कुछ चैप्टर्स छूट गए थे, उन्हें स्टार्ट करते हैं फिर से। जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी, उस वीडियो के बाद जो मुझे पढ़ाना है वो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। बेसिक चीज़ें क्लियर करवाऊंगा, सारे टर्म्स क्लियर करवाऊंगा। एग्जाम में जो आना है वो तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। मेरा नाम है अमर लचकार और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू। देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम लोग तो कौन कौन सी बेसिक चीज़ें होती हैं, पहले हम लोग उन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा है कि जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो सर जो बिजनेस है ना, बिजनेस में हम लोग सेल परचेज करेंगे, अच्छी बात है। तो सेल परचेज यानी बिजनेस करने के लिए दो व्यक्ति हैं सर, ठीक है ना। एक ये सेलर है तो दूसरा कौन हो जाएगा, परचेजर। समझते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। सेलर जो सेल करेगा वो दो तरीके से कर सकता है, कैश में और क्रेडिट में। क्रेडिट समझ गए उधार, कैश समझ गए नगद। ये व्यक्ति इस व्यक्ति को या तो उधार बेचेगा या नगद बेचेगा। बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अब टर्म्स बताना स्टार्ट करूंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक टर्म होता है सर जिसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमो, सुना होगा आपने। तो कैश मेमो कब इशू किया जाता है, ये तभी इशू किया जाता है जब भी हम लोग माल कैश पे बेचें। अगर कैश पे माल बेचते हैं तो क्या हम लोग करते हैं, कैश मेमो इशू करते हैं कैश सेल के टाइम। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी अभी, कैश मेमो किसे बोलते हैं। दूसरी चीज़ समझिए सर, कैश मेमो के बाद हम लोग कहते हैं इनवॉइस एंड बिल। एक होता है, या मतलब बिल भी बोलते हैं उसे। एक बात बताओ, ये बिलिंग वगैरह हम लोग कब करते हैं, जब ही माल क्या करते हैं हम लोग उधार पे बेचते हैं। अभी देखो, जब उधार पे बेचते हैं तो इनवॉइस बनाते हैं, ये तो बात बहुत अच्छी है। इनवॉइस में होता क्या है, इनवॉइस में क्या क्या होता होगा, ऑब्वियस है कि उस कस्टमर का नेम होता होगा, क्वांटिटी के बारे में लिखा होता होगा, प्राइस के बारे में लिखा होता होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इनवॉइस बिल की होती हैं। तो हम लोग जब भी उधार पे माल बेचते हैं तो सब कुछ लिखते हैं, पार्टी का नाम जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें हमने लिखी, बिल काट के दे दिया। अभी हमने बिल इशू कर दिया, यानी हमने माल काय पे बेच दिया, उधार पे यानी क्रेडिट पे बेच दिया। तो इनवॉइस समझ में आ गया आपको, इनवॉइस क्या होता है। अभी हम आपको बताते हैं RECEIPT, रिसिप्ट। अब रिसिप्ट क्या होता है, आप समझ लो दोनों में डिफरेंस। इनवॉइस होता है ये, तो रिसिप्ट वो होता है कि जब भी उधार माल जो हमने बेचा था उसका जो पैसा है वो अगर वापस आता है, यानी पैसा मिलता है, तो हम उसे क्या देंगे, रिसीट काट के देंगे। उसे क्या देंगे, रिसीट काट के देंगे। इनवॉइस से, इनवॉइस वाला जो पैसा है उसका जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम लोग उसको क्या काट के देंगे, एक रिसीट काट के देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। रिसीट पे क्या होगा, कुछ नहीं, इन्हीं चीज़ों के बारे में होगा। पूरा सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ कस्टमर वगैरह का नेम होगा, इतने रुपए देने थे, उसके हम लोग काउंटर साइन करवा लेंगे उस रिसीट पे। अब हम लोग पढ़ते हैं डेबिट नोट के बारे में और क्रेडिट नोट के बारे में। ये आपने सुना होगा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ, इससे पहले यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो जो सेल करता है ना माल, परचेजर को, तो वो आपको कैश पे और क्रेडिट पे करता है, अच्छी बात है। लेकिन क्या जरूरी है हम लोगों ने जो माल बेच दिया वो वापस ना आए? इसका मतलब इन दोनों का मतलब तभी आता है जब हम लोगों का माल या तो वापस आता है या हम लोग अपने खरीदे हुए माल को वापस करते हैं ना। तो जो डेबिट नोट होता है इसके बारे में समझते हैं हम लोग। मैं सॉरी, जो डेबिट नोट होता है, जब भी हम लोग माल किसी सप्लायर को, ठीक है ना, व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर, तो रिटर्न गुड्स टू अ
सप्लायर। तो एक चीज समझ में आया, सप्लायर का मतलब जिससे हमने खरीदा होगा उस वही तो सप्लायर होगा। रिटर्न गुड्स टू हमने किसे दिया है, यानी जब भी माल हम लोग वापस करते हैं तो उसे डेबिट नोट बोलते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट होता है क्रेडिट नोट, कि जब भी हम लोगों के पास हमारा बेचा हुआ माल वापस आता है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। कोई दिक्कत? पक्का? आगे चलते। एंड देन जो क्रेडिट नोट है वो तो उसमें क्या हो जाएगा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अगर गुड्स हमें कस्टमर से रिसीव हो जाएगा तो ये आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेबिट नोट एग्जाम में आया हुआ है, क्रेडिट नोट एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। रिसिप्ट आपने समझ ही लिया। आगे चलते हैं हम लोग। आपने पैसा जब मंगा लिया, यानी हम लोगों ने जब कैश सेल कर दी होगी तो हमारे पास कैश आ गया होगा। इस कैश को बैंक में भी तो आप जमा करेंगे, तो बैंक में जमा करने के लिए आपने एक बैंक स्लिप भरी होगी कभी भी, जिसको बोलते हैं बैंक स्लिप। अब इस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ ऐसा एक रहता है जिसमें ये वाली रिसीट जो रहती है बैंक के पास चली जाती है और ये वाली हमारे पास रहती है। इसमें सब कुछ लिखा रहता है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पे इन स्लिप, ठीक है ना। तो पे इन स्लिप कब यूज होती है? टू डिपॉजिट मनी इन टू द बैंक। समझ में आ गई ना बेटा? आगे चलते हैं। पे इन स्लिप समझ में आ गया। अभी इसमें एक चीज और होती है कि हो सकता है हम लोग चेक लें या इशू करें। तो आपको थोड़ा सा ये बता दें कि चेक क्या होता है। तो चेक तो हमें पता ही है, चेक के कई सारे टाइप होते हैं, वो आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये 6th नंबर की चीज थी।